Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is अभिलेख पाटल. तो हम जानेंगे अभिलेख पाटल के बारे में. PM praised अभिलेख पाटल, a portal with over 1 crore pages of historical record of the National Archive. पीएम ने प्रेस किया अभिलेख पोर्टल को, जो कि एक पोर्टल है जहां पे 1 करोड़ पेजेस है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का, नेशनल आर्चिव का. इस पोर्टल के बारे में हम जान लें. इट इज अ वेब पोर्टल टू एक्सेस रिकॉर्ड ऑफ नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया एंड मेक इट कंटेंट अवेलेबल टू ऑल. ये किस चीज के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. तो ये एक वेब पोर्टल है जो कि एक्सेस कर रहा है रिकॉर्ड को नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया का, और ये जो इसके कंटेंट को ये अवेलेबल करा रहा है सबको के लिए. एनएआई के बारे में हम जान लें. नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया established in 1981, headquartered in New Delhi, is a repository of the non-current record of the government of India and hold them in trust for the use of administrator and scholar. जो नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1891 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है. ये आपका एक रिपोजिटरी है नॉन करंट रिकॉर्ड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये होल्ड करता है इसको ट्रस्ट के द्वारा ताकि इसको यूज किया जा सके एडमिनिस्ट्रेटर या स्कॉलर के द्वारा. एनएआई इज अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. और जो एनएआई है आपका नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया, ये आपका एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ही. नेक्स्ट टॉपिक हमारा उड़ान 5.0. तो हम जानेंगे उड़ान 5.0 के बारे में. पीआईबी के न्यूज़ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया हैज लॉन्च द 5th राउंड ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री. तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है भारत के, उन्होंने लॉन्च किया है 5th राउंड को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान को, ताकि इम्प्रूव किया जा सके कनेक्टिविटी को रिमोट और रीजनल एरियाज के लिए कंट्री का. उड़ान स्कीम, it was launched as a regional connectivity scheme under the Ministry of Civil Aviation in 2016 to provide affordable, economically viable and profitable air travel on regional route to the common man even in small town. इसको लॉन्च किया गया था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत 2016 में, ताकि ये प्रोवाइड कर सके अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वायबल और प्रॉफिटेबल एयर ट्रेवल को रीजनल रूट पे कॉमन मैन के लिए, स्मॉल टाउन के भी. In Vizag, providing connectivity to unserved and underserved airport of the country through the revival of existing airport and airstrip. ये इनवाइजेक करता है, प्रोवाइड कर रहा है कनेक्टिविटी को अनसर्व या अंडरसर्व एयरपोर्ट का कंट्री पे रिवाइव करके एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप को या एयरपोर्ट को. कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस है अलग अलग जो उड़ान के स्कीम है. तो उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3, उड़ान 4, उड़ान 5 में क्या है. तो फोकस कैटेगरी की हम बात करें तो कैटेगरी 1 जो था इसमें फोकस था 90 से 78 सीट के ऊपर. उड़ान 2.0 पे सेम था, उड़ान 3.0 पे भी सेम एज इट इज 4 पे भी, जबकि उड़ान 5.0 पे इसको बढ़ा के 20 से 80 सीट कर दिया गया, और जो आपका तीसरा था उसमें ग्रेटर देन 80 सीट कर दिया गया. डिस्टेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस था उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3 में उड़ान 1, उड़ान 2 के लिए 500 किलोमीटर रखा गया था, उड़ान 3 में 800 किलोमीटर को लाया गया, और उड़ान 4.0 में 1200 किलोमीटर, और उड़ान 5.0 पे रिस्ट्रिक्शन जो डिस्टेंस का ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फ्लाइट के लिए उसको खत्म कर दिया गया. वायबिलिटी गैप फंडिंग की अगर बात करें तो उड़ान 1.0 पे 70% था कैटेगरी 1 के लिए, 90% हिली स्टेट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और आइलैंड रीजन के लिए. उड़ान 2.0 में सेम था उड़ान 1.0 के जैसा 3, 4 में भी, जबकि उड़ान 5 में क्या किया 60% प्रायोरिटी एरियाज के लिए और 20% नॉन प्रायोरिटी एरियाज के लिए. नंबर ऑफ एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो उड़ान 1.0 में 70 एयरपोर्ट, उड़ान 2.0 पे 325, उड़ान 3.0 पे 688 एयरपोर्ट, उड़ान 4.0 पे 766 एयरपोर्ट और उड़ान 5.0 पे 766 एयरपोर्ट. तो नंबर ऑफ एयरपोर्ट भी आपका बढ़ा. एक्सक्लूसिविटी की अगर हम बात करें तो उड़ान 1, 2, 3 जो है आपका 3 इयर्स, उड़ान 4.0 1 ईयर के लिए, उड़ान 5.0 1 ईयर के लिए. इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो है इन सब का 10 साल का ही है. अदर फीचर्स ऑफ उड़ान 5.0, इसके अलावा जो फीचर्स है उड़ान का 5.0 का इसको हम समझ ले. No predetermined route would be offered. Only network and individual route proposal proposed by airline will be considered. कोई भी predetermined route जो है इसको ऑफर नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो नेटवर्क या इंडिविजुअल रूट जिसको कि प्रपोज किया गया होगा एयरलाइन के द्वारा उसको कंसीडर किया जाएगा. The same route will not be awarded to a single airline more than once, whether in different network or in the same network. और जो सेम रूट होगा उसको नहीं दिया जाएगा सिंगल एयरलाइंस को मोर देन वंस, डिफरेंट नेटवर्क या सेम नेटवर्क पे. Airlines will be required to commence operation within 4 months of the award of route. Earlier this deadline was 6 months. और जो एयरलाइन होंगे उनको आवश्यकता की गई है कि वो कमेंस करेंगे ऑपरेशन को 4 मंथ के अंदर ही जब उनको रूट दे दिया जाएगा. तो पहले क्या था डेडलाइन 6 मंथ का था, यानी डेडलाइन को कम कर दिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 100 फूड स्ट्रीट इन 100 डिस्ट्रिक्ट. तो हम जानेंगे 100 फूड स्ट्रीट इन 100 डिस्ट्रिक्ट के बारे में. पीआईबी के न्यूज़ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है.
Ministry of Health has proposed the operationalization of 100 food street across 100 districts in the country to promote safe and hygienic food practice. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने प्रपोज किया है ऑपरेशनलाइजेशन को 100 फूड स्ट्रीट का अक्रॉस 100 डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के, ताकि प्रमोट किया जा सके सेफ और हाइजीन फूड प्रैक्टिस को। ईट राइट फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट, जो ईट राइट फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट है, इसका बारे में हम समझते हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले इसके एम को हम समझते हैं। टू प्रमोट सेफ एंड हेल्दी फूड प्रैक्टिस, रिड्यूस फूडबॉर्न इलनेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ आउटकम। जो आपका ईट राइट फूड स्ट्रीट फूड है प्रोजेक्ट है, इसका मकसद है प्रमोट करना सेफ और हेल्दी फूड प्रैक्टिस को, कम करना फूडबॉर्न इलनेस को और इंप्रूव करना ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स को। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? तो नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से इसके लिए कन्वर्जेंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ, और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। फंडिंग क्या है इसके लिए? तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1 करोड़ पर फूड स्ट्रीट पर डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ₹1 करोड़ का पर फूड स्ट्रीट पर डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। नंबर ऑफ फूड स्ट्रीट 100 फूड स्ट्रीट इन 100 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। जो नंबर होगा फूड स्ट्रीट का, तो 100 फूड स्ट्रीट होगा 100 डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में भी हम जान लें। इट वाज लॉन्च इन 2013 सबज्यूमिंग द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन with the aim to achieve universal access to equitable, affordable and quality healthcare service that are accountable and responsible to people need। इसको लॉन्च किया गया था नेशनल हेल्थ मिशन को 2013 में सबज्यूम करके। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था, इसको सबज्यूम करके इसको लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था कि अचीव किया जाए यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थकेयर सर्विस का, जो कि अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव हो पीपल के नीड के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रयाग प्लेटफॉर्म। पीआईडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे प्रयाग प्लेटफॉर्म के बारे में। जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च प्रयाग, a real-time monitoring center for planning and monitoring of project, river water quality, etc. during the 11th meeting of the Empowered Task Force of the National Mission for Clean Ganga। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये है क्या, सब इंपॉर्टेंट है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया प्रयाग को। प्रयाग जो है आपका एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंटर है, प्लानिंग और मॉनिटर करेगा प्रोजेक्ट को, रिवर वाटर के क्वालिटी एक्सेट्रा को। इसको जो है 11th मीटिंग जो था आपका एम्पावर्ड टास्क फोर्स नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का, उस दौरान इसको लॉन्च किया गया। इसके बारे में हम जान लें। प्रयाग प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरी, मॉनिटर वेरियस प्रोजेक्ट थ्रू वेरियस ऑनलाइन डैशबोर्ड सच एज गंगा तरंग पोर्टल, गंगा डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेट्रा। जो प्रयाग है आपका प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ये मॉनिटर करेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट को बहुत सारे ऑनलाइन डैशबोर्ड की मदद से, जैसे कि आपका गंगा तरंग पोर्टल हो गया, गंगा डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, इन सब की मदद से ये करेगा, मॉनिटर करेगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में भी हम जान लें। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा established in 2011 as a registered society aims to rehabilitate and boost existing sewage treatment plant, curb pollution at exit point, maintain water flow without changing natural variation, restore surface and groundwater etc. in Ganga and its tributary basin. It is being implemented by National Ganga Council। जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसको लॉन्च किया गया था 2011 पे। ये आपका एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसका मकसद है रिहेबिलिटेट करना और बूस्ट करना एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लान को, कर्व करना पॉल्यूशन को एग्जिट पॉइंट पे, मेंटेन करना वाटर के फ्लो को बिना कोई चेंज किए हुए नेचुरल वेरिएशन को, रिस्टोर करना सरफेस और ग्राउंड वाटर को गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी बेसिन के लिए, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल गंगा काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट। तो जो आपका मेजर इकोनॉमिक फोरम है एनर्जी और क्लाइमेट के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। The leader meeting of the Major Economic Forum on Energy and Climate Change has acknowledged climate change as a major challenge। जो लीडर मीटिंग था मेजर इकोनॉमिक फोरम का एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज को लेके, इसमें एक्नॉलेज किया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये एक मेजर चैलेंज है। मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ 20 मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मीटिंग था इसको अटेंड किया गया था हेड ऑफ द स्टेट और मिनिस्टर के द्वारा, जो 20 मेजर इकोनॉमी वर्ल्ड के उनके द्वारा। MEF जो आपका मेजर इकोनॉमिक फोरम है, इसके बारे में हम जान ले। इसका पर्पस क्या है, तो फैसिलिटेटिंग डायलॉग अमंग मेजर इमिटिंग कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग टू एडवांस एफर्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये फैसिलिटेट कर रहा है डायलॉग को मेजर इमिटिंग कंट्रीज के बीच में, दोनों ही डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, ताकि एडवांस एफर्ट लिया जा सके क्लाइमेट चेंज के खिलाफ।
कब इसको लॉन्च किया गया था? 2009 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। तो किसके द्वारा और कब लॉन्च किया गया था? 2009 में यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। मेंबर्स जो है 20 मेजर इकोनॉमी है, जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूके, यूएई भी है। आपको याद होना चाहिए इन सब कंट्रीज के नाम जो किसके मेंबर है। जीडीपी एंड जीएसटी एमिशन की अगर हम बात करें तो एमईएफ इकोनॉमी अकाउंट फॉर रफली 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो आपका एमईएफ इकोनॉमी है ये अकाउंट करता है रफली 80% ग्लोबल जीडीपी और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का। फोकस क्या होना चाहिए? अचीविंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्रेडिबल पाथवे टू 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रू decarbonizing energy, reducing deforestation to net zero, launching a methane finance speed to cut methane emission, accelerating hydrofluorocarbon phase down under Kigali Agreement, acceleration CCUS technology through a COP28 carbon management challenge। फोकस है इसका कि अचीव किया जाए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्रेडिबल पाथवे को 1.5 डिग्री सेल्सियस का, डिकार्बोनाइजिंग एनर्जी, रिड्यूस किया जाए डिफोरेस्टेशन को नेट जीरो तक, लॉन्च किया जाए मीथेन फाइनेंस स्प्रिंट को ताकि कट किया जा सके मीथेन एमिशन को, एक्सेलरेट किया जा सके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फेज डाउन को किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत, और एक्सेलरेट किया जा सके सीसीयूएस टेक्नोलॉजी को COP28 कार्बन मैनेजमेंट चैलेंज के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन स्कीमर्स। तो हम जानेंगे इंडियन स्कीमर्स के बारे में। The Satkosia Wildlife Sanctuary in India has recorded the breeding of Indian skimmer for the first time। तो ये जो सेंचुरी है कहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत का, उसमें रिकॉर्ड किया गया ब्रीडिंग इंडियन स्कीमर का पहली बार। इंडियन स्कीमर कॉमन नेम इंडियन स्कीमर, इंडियन सीजर बिल, राइनकोप्स एबिकॉलिस। जो इंडियन स्कीमर है इसको इंडियन स्कीमर या इंडियन सीजर बिल, राइनकोप्स एबिकॉलिस के नाम से हम जानते हैं। ये जो आपका नेटिव है इंडियन स्कीमर इज नेटिव टू इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड वियतनाम। ये आपके नेटिव है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और वियतनाम के लिए। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो कोस्टल इस्टुअरी, सैंडी लॉरलैंड रिवर, लेक, मार्शल इस्टुअरी। तो इनका हैबिटेट क्या है? कोस्टल इस्टुअरी, सैंडी लॉरलैंड रिवर, लेक, मार्शल और इस्टुअरी। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया विद ब्रीडिंग लोकेशन मोस्टली अलोंग द चंबल रिवर इन सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में इनका लोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली। ब्रीडिंग लोकेशन जो है वो ज्यादातर आपका ये इनका चंबल रीजन जो है सेंट्रल इंडिया का उसके आसपास है। आईयूसीएन कैटेगरी में इनको इंडेंजर लिस्ट में रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, आईयूसीएन में किस कैटेगरी में आता है? इंडेंजर में। साइट स्टेटस में लिस्ट नहीं किया गया। थ्रेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट डिग्रेडेशन, डिस्टर्बेंस नियर रिवर। तो जो हैबिटेट डिग्रेड कर रहा है, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है रिवर के आसपास, ये इनके लिए खतरा है। सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी हम जान लें। लोकेटेड इन ओडिशा ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर, द सेंचुरी इज वन ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो आपका सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका लोकेटेड है ओडिशा में। कहाँ लोकेटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बैंक ऑफ महानदी रिवर के पास ये जो सेंचुरी है ये वन ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में से एक है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। ये आप देख सकते हैं इसको, स्कीमर पद को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस, एमसीए। हम जानेंगे मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस के बारे में। द मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस एमसीए इज ए ग्रुप ऑफ 14 डिजिटल पब्लिशर दैट हैव प्रपोज्ड फॉर्मिंग ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी टू प्रोवाइड फैक्ट चेकिंग सर्विस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस है एमसीए, ये ग्रुप है 14 डिजिटल पब्लिशर का, जिन्होंने प्रपोज किया है कि वो फॉर्म करेंगे एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को जो प्रोवाइड करेगा फैक्ट चेकिंग सर्विस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। इस अलायंस का पर्पज क्या है? कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन एंड बिल्ड टूल फॉर फैक्ट चेकिंग। ये कॉम्बैट किया जा सके जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है उसको, और बिल्ड किया जा सके टूल को फैक्ट चेकिंग के लिए। मेंबरशिप की अगर हम बात करें, फाउंडेड इन 2022, इट इज ओपन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट अप्लाई। इसको फाउंड किया गया था 2022 पे, और ये ओपन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अप्लाई करते हैं। लीगल प्रोविजन क्या है? रिसेंट अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021 एज प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट रन बॉडी टू फैक्ट चेक एनी मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। MCA has approached the government to act as a self-regulatory body to flag fake news online। जो रिसेंट अमेंडमेंट किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021 में, ये इसमें प्रोविजन है कि स्टैब्लिश किया जाए गवर्नमेंट रन बॉडी को जो कि फैक्ट चेक करेगा कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट को लेके। तो एमसीए ने अप्रोच किया गवर्नमेंट के पास कि वो एक्ट करेंगे एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के तौर पे ताकि वो फ्लैग कर सके फेक न्यूज को ऑनलाइन। नंबर्स ऑफ मेंबर, जो नंबर है मेंबर का, तो 14 डिजिटल पब्लिशर है जिसमें कि आपका बूम लाइफ, फैक्टली, लॉजिकल इंडियन, विश्वास न्यूज, क्विंट भी है। कंसर्न क्या है? एमसीए मेंबर डू नॉट इंक्लूड ऑल मेजर फैक्ट चेकिंग साइट इन इंडिया। अल्ट न्यूज हैज डाउटेड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एमसीए। एमसीए मेंबर जो है ये नहीं इंक्लूड कर रहा है सारे मेजर फैक्ट चेकिंग साइट को भारत में, और जो अल्ट न्यूज है उसने डाउट किया है इसके क्रेडिबिलिटी को लेकर एमसीए का।
अदर फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव। इसके अलावा जो फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव है तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN, हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट, अ साइट विच इज डेडिकेटेड टू मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल मिस इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो इसके अलावा जो फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव है जैसे कि आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक हो गया, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क हो गया, हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट जो कि एक साइट है जो कि डेडिकेटेड है मेडिकल और न्यूट्रिशनल मिस इन्फॉर्मेशन को लेके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.